अगला स्टेप को पढ़ते हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक का, बड़ा सोच का बड़ा जादू। और मैंने ये कहा कि इस किताब को हम लोग नहीं छोड़ सकते, इंडिस्पेंसिबल इसलिए है क्योंकि ये किताब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना, ये हमें जिंदगी जीना सिखाती है। यस, जिंदगी जीना सिखाती है। अगर किसी को प्रश्न है कि मैं तो जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, तो गुलाब सिंह जडेजा सर का थोड़ा पहले का जो क्वेश्चन था कि हम जो भी कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें जो भी मिल रहा है, कि हम उतने के लायक हैं। तो मेरा प्रश्न वही है कि जिंदगी तो जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि हम उतने के लायक हैं जो मिल रहा है हमको। अगर आपका मन में वो आंसर आता है नो, तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। जब अपने आप को अपग्रेड करेंगे, बाकी सब चीज अपने आप अपग्रेड हो जाएगा दोस्तों। सो चलिए, कल हम देखे थे कि ऐसा इंसान जिसके पास बहुत क्वालिफिकेशन था, बहुत कुछ था उसके पास, पीएचडी कर चुका था, लेकिन वो आर्मी में ट्रक चलाता था। क्यों? सोचने लायक बात है। Remember, the thinking that guides your intelligence is much more important than how much intelligence you have. ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमारा जो सोच हमें गाइड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारे पास कितना इंटेलिजेंस है। सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोच इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। Not even a PhD degree can override this basic success principles. एक पीएचडी डिग्री भी इस सक्सेस प्रिंसिपल को ओवरराइड नहीं कर सकता। So, several years ago, I became a close friend of Phil F., one of the senior officer of a major advertising agency. Phil was director of marketing research for the agency, and he was doing a bang-up job. एक इंसान से मुलाकात हुआ था कई साल पहले, ऑथर का, और वो एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी का, एजेंसी का डायरेक्टर हुआ करता था, और वो अपने जॉब को बहुत बढ़िया से कर रहा था। Was Phil a brain? क्या फिल एक ब्रेन था? साइंटिफिक ब्रेन, मतलब रिसर्च वाला, बहुत जीनियस? फार फ्रॉम इट, दूर तक उसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि वो ब्रेन है। फिल न्यू नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट रिसर्च टेक्निक। मार्केटिंग रिसर्च का टेक्निक का टीवी उसको पता नहीं था। ही न्यू नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। और रिसर्च में क्या होता है, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। उसको स्टैटिस्टिक्स का कुछ समझ में नहीं आता था। ही वॉज नॉट ए कॉलेज ग्रेजुएट। अब सोचिए, उसने अपना कॉलेज का पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया, ऑल्दो ऑल द पीपल वर्किंग फॉर हिम वेर, और उनके लिए जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब अच्छे अच्छे क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसने कॉलेज का पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया। एंड फिल डिड नॉट प्रिटेंड टू नो द टेक्निकल साइड ऑफ रिसर्च। और फिल ये भी नहीं करता था कि मैं लोगों को झांसे पे रखूं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। What then enabled Phil to command $30,000 a year while not one of his subordinates earned $10,000? 30,000 को आप 70 रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फिर ऐसा क्या है कि फिल को इतना बड़ा इनकम मिल रहा था और उनके साथ में जो काम कर रहे थे उनको नहीं मिल रहा था? दिस फिल वॉज ए ह्यूमन इंजीनियर। ये फिल एक ह्यूमन इंजीनियर है, इंसानों को बनाने वाला मशीन है, वो इंजीनियर है, इंसान बनाता है वो। और जिस दिन दोस्तों हम इंसान बनाना सीख गए, मेक नो मिस्टेक, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान बनाना, इंजीनियर बन जाएंगे हम लोग, इंसान को बनाना, उस दिन मेन चीज हाथ में आ जाएगा हमारा। फिल वॉज 100% पॉजिटिव, वो पूरा पॉजिटिव हुआ करता, 100%। फिल कुड इंस्पायर अदर्स व्हेन दे फेल्ट लो। फिल लोगों को इंस्पायर कर पाता था जब लोग
उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे। फिल वॉज एंथुसियास्टिक, वो पूरा जोशीला इंसान था। ही जनरेटेड एंथुसियाज्म, उसका अंदर से एंथुसियाज्म निकलता था। जनरेटर से जैसा एक जनरेटर से इलेक्ट्रिक निकलता है, तो फिल भी एक जनरेटर हुआ करता था। किस चीज का? एंथुसियाज्म का, जोश का। फिल अंडरस्टूड पीपल एंड बिकेम, बिकॉज ही कुड रियली सी व्हाट मेड देम टिक, ही लाइक्ड देम। फिल इंसान को समझता था, और हर इंसान में कुछ होता है जिससे वो इंसान अच्छा से काम करता है, जोशीला होता है, जो भी है, और फिल वो चीज समझ पाता था, इसलिए वो उस इंसान को लाइक भी करता था। फिर इसका मतलब देखिए, फिर सिर्फ इंसान को नहीं समझता था, वो समझता था भी और लाइक भी करता था। नॉट फिल्स ब्रेन, बट हाउ ही मैनेज दोज ब्रेन्स मेड हिम 3 times more valuable to his company than man who rated higher on the IQ scale. फिल का ब्रेन कितना था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन किस तरह अपने ब्रेन को मैनेज करता था, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल है। उन लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल है जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन फिल उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? आउट ऑफ एवरी 100, जस्ट अ सेकंड, जस्ट पॉज ले रहा हूं। Sorry. So, out of every 100 person who enroll in colleges, fewer than 50 will graduate. अब जितने लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 50 से भी कम, अगर 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो 50 से कम ग्रेजुएट करेंगे। I was curious about this, so I asked the director of admission at a large university for his explanation. मुझे इस बात को इंटरेस्ट लग रहा था कि 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते कॉलेज में, 50 से भी कम क्यों ग्रेजुएट करते हैं। तो मैंने एक डायरेक्टर ऑफ एडमिशन है एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज का, उनसे बात किया। इट्स नॉट इनसफिशिएंट इंटेलिजेंस, ही सेड। अब उन्होंने ये कहा कि ये इंटेलिजेंस का चक्कर नहीं है कि ऐसे बच्चों में इंटेलिजेंस का कमी है, ये नहीं था। वी डोंट एडमिट देम इफ दे डोंट हैव सफिशिएंट एबिलिटी। हम उनको एडमिशन नहीं देते हैं अगर उनके पास एबिलिटी नहीं है। एंड इट्स नॉट मनी, और ये पैसा का भी बात नहीं है। एनीवन हु वांट्स टू सपोर्ट हिमसेल्फ इन कॉलेज टुडे कैन डू सो। और आज के ज़माना में स्पेशली उन कंट्री में, अभी इंडिया में हो चुका है कि अगर कॉलेज में खुद एक बच्चा, लड़का लड़की अगर अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है कि उसका पढ़ाई लिखाई खर्चा सब खुद निकल जाए, वो कर सकता है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो ना कि एबिलिटी का प्रॉब्लम है, ना पैसा का प्रॉब्लम है। द रियल रीजन इज एटीट्यूड। असली रीजन क्या है? एटीट्यूड। क्योंकि उन बच्चों में जो लोग पास नहीं कर पाते हैं, कॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम। You would be surprised, he said. आप हैरान हो जाओगे how many young people leave because they don't like their professor, the subject they must take, and their fellow students. आप हैरान हो जाओगे इस बात को सुन के, बहुत सारे लोग इस कारण कॉलेज छोड़ देते हैं कि उनको प्रोफेसर पसंद नहीं आया, उनको सब्जेक्ट कौन सा लेना है उनको समझ में नहीं आता है, या उनका जो साथी है, जो फ्रेंड्स हैं, जो उनका बैचमेट्स है, वो पसंद नहीं आते, इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं। एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। The same reason negative thinking explains why the door to top flight executive positions is closed to many young junior executives. हर फील्ड में टॉप लेवल जाने में जो चीज चाहिए वो क्या है? एटीट्यूड। लेकिन लोगों का पास एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग है, इसलिए मैक्सिमम लोग ऊपर हाईएस्ट लेवल में नहीं जा सकते हैं। Sour, negative, pessimistic, depreciating attitudes rather than insufficient intelligence hold back thousands of young executives. अब young people जो नौकरी में आ रहे हैं उनको executives बताया जा रहा है। नेगेटिव थॉट, पेसिमिस्ट है, उदासीन होकर बात करते हैं, जिंदगी को पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, ये सब कारणों के लिए वो अपने आप को रोक लेते हैं। As one executive told me, एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे खुद बताया, it's a rare case when we pass up a young fellow because
he lacked brains, never, nearly always attitude. तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जो यंग लोग आते हैं नौकरी में हमारी टीम में, हम ऐसे ही किसी को नौकरी से नहीं निकाल देते हैं, रख के फिर उनको बाहर निकाल देते हैं कि उनके पास ब्रेन का कमी, ऐसा नहीं है। या उनको इंटरव्यू में ही हम लोग उसको छान लेते हैं कि नहीं ये सही बंदा नहीं है, हालांकि ब्रेन है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। Once I was retained by an insurance company to learn why the top 25% of the agents were selling over 75% of the insurance, while the bottom 25% of the agents sold only 5% of total volume. दोबारा पढ़ते हैं। Once I was retained by an insurance company to learn why the top 25% of the agents were selling 75% of the insurance, while bottom 25% of the agents sold only 5%. ऐसा क्यों है? ऑथर को एक इंश्योरेंस कंपनी ने हायर किया ये पता करने के लिए कि जितने कम एग्जीक्यूटिव्स है या इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो टॉप 25% वाले हैं वो 75% बिजनेस ला रहे हैं। ऐसा क्यों है? और नीचे का जो 25% लोग हैं वो सिर्फ 5% ला रहे हैं। ऐसा क्यों है? Thousands of personal files were carefully checked. The search proved beyond any question that no significant difference existed in native intelligence. हजारों फाइलों को मैंने स्टडी किया, चेक किया, फिर मैं देखा है ये तो तय हो चुका है कि इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं है। What's more, difference in education did not explain the difference in selling success. और ये भी है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी का डिग्री ज्यादा है, किसी का डिग्री कम है, वो भी फर्क नहीं मिलाता। The difference in the very successful and the very unsuccessful finally reduced to differences in attitude. तो फर्क कहाँ पे आ रहा है? सक्सेस और फेलियर में एटीट्यूड। और डिफरेंस इन थॉट मैनेजमेंट, या इसको आप कह सकते हैं अपने चिंता को किस तरह अपने सोच को आप कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। The top group worried less, was more enthusiastic, had a sincere liking for people. जो टॉप ग्रुप है वो कम सोचते थे, चिंता कम करते थे, जोशीला होते हुआ करते हैं और वो लोगों को लाइक करते हैं। जो 25% की बात हो रहा है, जो 75% बिजनेस लाता है, वो क्या करते हैं? वो एक्साइटेड हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हैं और लोगों को लाइक करते हैं। We don't do much to change the amount of native ability, but what we can certainly change the way we use what we have. अब नेटिव एबिलिटी मतलब ऊपर वाला ने जो भी हमें एबिलिटी दिया, काबिलियत दिया, वो दिया है। कुछ लोगों में कम हो सकता है, कुछ लोगों में ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या चीज में कर सकते हैं कि जितने हमें दिया गया है, ऊपर वाला ने जितना एबिलिटी हमें दिया, उसको हम किस तरह यूज कर रहे हैं, उसको हम किस तरह यूज कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि हमारा लाइफ में सक्सेस कितना आएगा और कब आएगा। इसका मतलब दोस्तों, इंटेलिजेंस अपने जगह है, पढ़ाई लिखाई अपने जगह है, लेकिन सोच, किस तरह का सोच लेके हम काम करते जिंदगी में, वो मायने रखता है। वो डिसाइड करेगा कि हमारा इंटेलिजेंस कितना काम में आएगा, वो डिसाइड करेगा कि हमारा एजुकेशन कितना काम में आएगा। सो विद दिस आज यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों, कल दोबारा मिलेंगे। फिलहाल समय हो चुका है कुछ लोगों से बात करने का, तो थैंक यू सो मच।